नमस्ते बीएसटीसी के प्यारे स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा अपनी कोचिंग के बारे में। पिछले 5-6 साल यानी 2019 में सबसे पहले मैंने अपनी कोचिंग की शुरुआत की थी, जिसका नाम है बाबा साहब कोचिंग सेंटर। देख सकते हो, बाबा साहब कोचिंग सेंटर। फिर मैंने क्या किया, जब कोचिंग शुरू की तो शुरुआत से मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कैसे पढ़ाना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे पढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। 2019 में मैंने अपनी कोचिंग की शुरुआत की तो उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी। मैंने खूब प्रैक्टिस की, यानी कम से कम उनको पढ़ाने से पहले 4 से 5 घंटे मैं खुद पढ़ता था, अच्छे से उसको रिवाइज़ करता था, लिखता था, याद करता था, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो दोबारा किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब मैंने शुरुआत की तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि मैं कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने रीजनिंग हैं और राजस्थान जीके हैं, उसके अलावा हिंदी है, इनको मैंने कवर कराना शुरू किया। कोचिंग चलती गई। फर्स्ट बार जब मैंने कोचिंग की उसमें मेरे पास स्टूडेंट आते थे करीबन 12 से 13 स्टूडेंट। उनमें से केवल एक का ही सिलेक्शन हुआ था, जिनका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टीचर लाबूराम। इनको नंबर आया है 375 नंबर। तो इनका अभी वर्तमान में 3rd ग्रेड टीचर राजस्थान में जो सिलेक्शन हो गया है, यहीं गांव के पास में ही लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि सही उम्र में अपने पद पर विराजमान हो चुके हैं। फिर मैं बात करूं, फिर एक साल मैंने गैप दिया। 2020 में मैंने कोचिंग नहीं खोली। 2021 में फिर वापस कोचिंग खोली और उस कोचिंग में 3 स्टूडेंट का और सिलेक्शन हो गया। थोड़ा मोटिवेट हुआ, अच्छी बात है, 3 और स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वापस व्यस्त हो गया अपनी लाइफ में, कोचिंगों में, स्कूलों में ऐसे पढ़ाने गया। 2022 में फिर कोचिंग खोली और उस कोचिंग में गोविंद भाई है, 393 नंबर आया था, इनका भी सिलेक्शन हो गया। फिर अगले साल फिर कोचिंग खोली 2023 में और उस कोचिंग ने मेरा माहौल ही चेंज कर दिया। मेरे पास स्टूडेंट आते थे करीबन 13 से 14 और उस 13 से 14 में से देख सकते हो 2023 में कुल 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वो भी अच्छे नंबर से इनका सिलेक्शन हुआ है। फिर मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ तो पिछले साल 2024 में मैंने कोचिंग का प्रारंभ किया। पिछले 2-3 साल से श्रवण जी हैं मेरे साथ, जो हिंदी पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मेरा खूब साथ दिया और हम दोनों ने मिल करके इस जो टारगेट को पूरा किया। और 2024 की कोचिंग में मेरी क्लास से हमने कुल 13 से 14 स्टूडेंट में से 8 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। पिछली BSTC 2024 में 13 से 14 स्टूडेंट में से हमने 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है। देख सकते हो, इनके नंबर भी लिखे हुए नीचे और ये आप डाटा देख सकते हो कितने में से कितने नंबर आए इनके। इन सब का सिलेक्शन हो चुका है, इनका फर्स्ट ईयर चल रहा है और 2025 आ गया है। अब आपको मैं बात करूं, 1 जून को पेपर है। टाइम कितना है अपने पास? 2 महीने। जैसे 12वीं बोर्ड का पेपर खत्म होता है उसके बाद आपके पास टाइम बचता है 1 महीना और करीबन 20-22 दिन बचते हैं। और सिलेबस है पहाड़ जितना, पूरा राजस्थान जीके हैं, रीजनिंग पूरी है, करीबन 22-23 टॉपिक रीजनिंग के हैं, इंग्लिश आती है, हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं और शिक्षण अभिरुचि है। कुल मिलाकर के आपके पास 200 क्वेश्चन का मैटर है। अब पिछले 2024 के पेपर की बात करें तो 2024 के पेपर में जो कोटा यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था, उन्होंने पेपर दे दिया इजी, जिस कारण से मेरिट गई हाई। लेकिन इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा और मेरिट 400 तक ही सिमट कर रह जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन बात करें, सिलेक्शन केवल उसी का होता है जो अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करे। खाली कोचिंग जाने से नहीं होता है। अपने राजस्थान में ऐसी खूब सारी कोचिंगें हैं जो BSTC की कोचिंग करवाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगों में सस्ताओं में 10-10, 12-12 हज़ार रुपये फीस भर के पेपर दे के आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और हमारे यहाँ नाम मात्र की फ़ीस में यहाँ गाँव में ही बैठ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग के साथ अच्छे से अगर सेल्फ करे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी यहाँ क्लास में ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती है, क्योंकि उनको शायद हो सकता है घर वाले बाहर कम भेजना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी उनकी 12वीं अभी भी हैं तो एकदम से उनको बाहर नहीं भेजते हैं। इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैंने ये कोचिंग खोली थी कि हमारी जो बहनें हैं अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो उनको यहाँ सुविधा दी जाए। क्योंकि इस बार वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है कि BSTC अतिरिक्त L1 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पात्रता दी है, उन सबको L1 के स्टूडेंटों को जो रीट वैकेंसी है 2025 की जो मेंस, उसमें उनको 50% आरक्षण दिया गया।
अब अगर 50% आरक्षण देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा बहनों का, वो आराम से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकती है, अपनी सीट को सिक्योर कर सकती है। लेकिन उसके लिए मेहनत तो चाहिए। अभी से अगर मान लो BSTC फर्स्ट ईयर जैसे 12वीं करते ही सीधा नंबर आ जाता है, तो 2 साल की BSTC, उसके बाद भाजपा सरकार जाती जाती एक और वैकेंसी करवाएगी, वो भी 30-35 हज़ार की होगी। और जैसे यहाँ BSTC आपकी कंप्लीट हुई और वहाँ पर आपके पास क्या है, भर्ती आ चुकी, आराम से तैयारी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, अगर आप हमारे यहाँ आते हो और ईमानदारी से यहाँ आकर के पढ़ते हो, मैंने यहाँ एक शब्द लिखे है, सफलता का मूल मंत्र। सफलता जो मिलती है वो कैसे मिलती है, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए और हमारी जो दृष्टि है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। कोचिंग में आ गए, फीस दे दी, बस बैठे हैं, देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आए गए बस ऐसे करके 2 महीने निकाल दिए, पेपर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, पास में बैठे उसका हो गया, फिर दिक्कत, यार इसका सिलेक्शन होगा, काश में पढ़ लेता तो मेरा ही हो जाता। तो ये जो दिक्कत है इसका सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास यहीं कोचिंग में आओ, कहीं भी जाओ। कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के दौरान जो पढ़ाया जाता है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हम पैसे दे रहे हैं। तो पैसे दे रहे हैं तो माँ बाप ने कुछ सोच समझ करके आपको भेजा होगा कोचिंग में कि बच्चा वहाँ जाएगा, कुछ सीखेगा। तो आप सभी से मैं यही आग्रह करूँगा कि 2025 की BSTC आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जाति सरकार 2028 में एक बड़ी वैकेंसी निकालेगी और तब तक आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी BSTC की। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो BSTC के बाद वैकेंसी और वैकेंसी में सिलेक्शन और टीचर बन गए 2 साल में। 21 साल की उम्र होते होते आप टीचर बन जाओगे। इससे सुनहरा मौका और कहाँ मिलेगा आपको। और थोड़ा बहुत भी ढीलापन रहा तो 2025 चला जाएगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 चला गया। 2026 में मान लो आपने तैयारी की, सिलेक्शन हो गया, लेकिन वहाँ मेन में नहीं बैठ पाए, आपके पेपर नहीं हुए सेकेंड ईयर के, आप बैठ नहीं पाए, फिर क्या मतलब है। इसलिए अपने को इस क्षण को गंवाना नहीं है। एक एक पल जो है ये कीमती है, इसलिए एकदम दृढ़ संकल्प के साथ अपने को तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। अगर हमारे यहाँ कोचिंग आप आना चाहो तो खुयाला गांव में, मेरा जो गांव है, गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा भवन है, उसे बोलते हैं मड़ी। पिछले साल भी मैंने वहीं कोचिंग खोली थी जिसमें 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस बार भी वहीं खोलेंगे और जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होंगे तो उतना ही अच्छा पढ़ाएंगे। और हमारा टारगेट यही होता है कि जितने ज़्यादा सिलेक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा और हमारी कोचिंग का नाम रोशन होगा। हम तो यही चाहेंगे। तो हमारा यह दृढ़ संकल्प यही है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और आपका ये अनुशासन रूप में यही संकल्प होना चाहिए कि हम अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेंगे।